नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाकर ये सोच रहे थे कि भारत घुटने टेक देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जिस प्रकार से अमेरिका डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी के रूप में वेपनाइज करते आया है दोस्तों, अब ये अमेरिका का चलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको पता ही हुआ कि जो अमेरिका है भारत के ऊपर पहले 25% का और उसके बाद एक बार फिर से 25% का टैरिफ लगा दिया, और सिर्फ इसलिए कि जो इंडिया है वो रसिया से डिस्काउंटेड प्राइस में जो पेट्रोलियम है, नेचुरल कैसे इसको परचेज कर रहा है दोस्तों। तो भला क्यों ना करें यहाँ पे, अदरवाइज हम दूसरी कंट्री से करेंगे तो हमें बहुत काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और अगर जो हमें महंगा पड़ेगा तो एक तरीके से इंडिया के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है वो आसमान छूने लगेंगे यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है हमारे देश के अंदर। तो जो भी देश एक तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर कर रहा है उससे हम जरूर परचेज करेंगे दोस्तों। हमें ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन बिगाड़ना है, बल्कि हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ भी रिलेशन बना रहे और साथ में रसिया के साथ भी बना रहे दोस्तों। और आपको जैसा पता ही होगा कि कल के दिन यहाँ पे 15 अगस्त को अमेरिका और रशिया के बीच में अलास्का में एक हाई स्केट मीटिंग होने वाला है यहाँ पे। तो उसमें क्या निकल कर के आता है, क्या अमेरिका रशिया के साथ कुछ बात बन पाता है? अगर जो बन जाता है यहाँ पे, तो रसिया से जो इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है इसके ऊपर जो टैरिफ लगा रखे हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, उसको शायद हटा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बाकायदा यहाँ पे जो इंडिया है वो रशिया के साथ यहाँ पे रुपये में ट्रेड करने को लेकर यहाँ पे डील कर चुका है दोस्तों। इसका मतलब ये होगा कि जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसका 80% जो है वो हम इंपोर्ट कराते हैं, और उस 80% में लगभग 50% अकेले हम रसिया से जो ऑयल है उसको परचेज करते दोस्तों। तो रशिया को जो पेमेंट है उसको हम डॉलर में नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से अमेरिका ने बाहर निकाल रखा है। स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू ही जो डॉलर में ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में पॉसिबल हो पाता है। लेकिन चूंकि स्विफ्ट नेटवर्क को अमेरिका ने एक तरीके से पूरा कंट्रोल कर रखा है और रसिया को इससे बाहर कर दिया है दोस्तों, और रसिया का बहुत सारा जो ओवरसीज एसेट है उसको फ्रीज भी कर दिया यहाँ पे। तो रसिया के साथ तो हम डॉलर में ट्रेड कर नहीं सकते यहाँ पे। तो जो भी ऑयल को हम रसिया से परचेज करेंगे दोस्तों यहाँ पे, उसको हम रशिया को रुपये में पेमेंट करेंगे। लेकिन अब प्रश्न आता है कि रसिया रुपये लेकर करेगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे निकल कर के आएगा कि आखिरकार ये किस प्रकार से पॉसिबल हो पाएगा। तो रसिया का कोई जो बैंक है वो इंडिया किसी बैंक में वॉस्को अकाउंट ओपन करेगा दोस्तों यहाँ पे, और जितना भी हम सामान लेकर आएंगे, जैसे मान चलिए कि 200 करोड़ रुपया का हमने ऑयल को परचेज किया है, तो वो जो 200 करोड़ रुपया होगा वो हम रसिया में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि भारत के किसी बैंक में रसिया के किसी बैंक के नाम से यहाँ पे एक वॉस्को अकाउंट रहेगा, और वो जो 200 करोड़ रुपया होगा वो इंडिया के बैंक में ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस पैसे का यूज जो है वो रसिया कर सकता है। अगर जो इंडिया से रसिया कोई सामान खरीदना चाहेगा, रसिया इंडिया के किसी ट्रेडर से अगर जो रशिया कुछ परचेज करना चाहता है, तो वो जो वॉस्को अकाउंट में रुपीस पड़े हुए हैं उससे पेमेंट किया जा सकता है दोस्तों। और अगर यहाँ पे निकल कर आता है कि जो हम रसिया से तो सामान काफ़ी ज़्यादा मंगवाते हैं, लेकिन रशिया हमारे से सामान काफ़ी कम मंगवाते हैं यहाँ पे, तो ट्रेड डिफिसिट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो उनके जो पैसे हैं इंडियन अकाउंट में यहाँ पे वो तो पड़े रह जाएंगे, यहाँ पे वॉस्को अकाउंट में पड़े रह जाएंगे, बाकी का रशिया को तो इससे फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका भी जो तोड़ है इंडिया ने निकाल रखा है कि मान के चलिए कि रशिया जो है इंडिया से उतना ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाता है, लेकिन रसिया अगर जो कोई सामान यूएई से या फिर सिंगापुर से अगर जो खरीद रहा है, तो उन दो देशों को जो यहाँ पे रशिया है वो अगर जो पेमेंट करना चाहता है, तो भारत के अकाउंट में जो उनका रुपये पड़ा हुआ है उससे वो बाकायदा यहाँ पे पेमेंट कर सकता है दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पे कि अब जो है रुपये में बाकायदा जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो अमेरिका आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे हमारे ऊपर सैंक्शंस वगैरह ये सब लगाने की धमकी दे, तो इससे हमें किसी प्रकार से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अमेरिका को कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। अगर जो एक देश है जिसके ऊपर आप एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे नहीं पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे अमेरिका ही। यहाँ पे कब क्या कर देगा इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। तो आगे आने वाले दिनों में अगर जो अमेरिका हैवी सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगा देता है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा ना जाए, इसके लिए एक काफ़ी अहम कदम लिया गया यहाँ पे कि अमेरिका जितना चाहे धमकी देता रहे, अब इंडिया को इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया डिफाइज ट्रंप डॉलर डिक्टेट टू एक्सेलरेट रुपी सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब बाकायदा इस पर भी अमेरिका का धमकी आया है कि कोई भी देश जो है वो एक तरीके से लिए कि अपने लोकल करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड ना करे, यहाँ पे डॉलर को ही एज ए रिजर्व करेंसी के रूप में यूज करे दोस्तों, ताकि बाकायदा यहाँ पे जो एनर्जी रुपीज़ कन्वर्जन होता है उससे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सके, और अमेरिका जो है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। लेकिन ऐसा होता हुआ अब दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जो इंडिया है वो लगातार यहाँ पे ब्रिक्स नेशन की और ज़्यादा करीब होता जा रहा है, और ब्रिक्स का एक पार्ट इंडिया है ही यहाँ पे। और जिस प्रकार से ब्रिक्स नेशन ने
जब एक अल्टरनेट कह लीजिए कि करेंसी को लाने का प्रपोजल रखा यहाँ पे, तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इस बात से चिढ़ भी गया था यहाँ पे कि ब्रिक्स नेशन अगर जो किसी प्रकार का कोई आपस में ट्रेड करना चाहेंगे यहाँ पे, तो अमेरिका जो है उन देशों के ऊपर हैवी सैंक्शंस यहाँ पे लगाएगा। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिस प्रकार से हमारा और अमेरिका के बीच में यहाँ पे चल ही रहा है टैरिफ को लेकर के, इस बीच यहाँ पे इंडिया झुकने के बजाय यहाँ पे अल्टरनेट रूट लेने की अब कोशिश करी है। बाकायदा देख सकते हो, इन अ स्टेप टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रूपी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has announced that authorized dealer bank no longer need permission from the RBI before opening a special rupee Vostro account। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो कोई इंटरनेशनल बैंक यहाँ पे, जैसे कि रशिया का कोई बैंक अगर जो इंडिया के किसी बैंक में ऑथोराइज्ड डीलर जो है यहाँ पे, वो अगर जो इंडिया के अकाउंट में स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलना चाहता है तो उनको अब आरबीआई से किसी प्रकार का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यानी कि अब ये जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हो पाएगा यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि कोई भी फॉरेन बैंक यहाँ पे जो रुपये में ट्रेड कर सकते हैं हमारे साथ, वो इंडिया के किसी बैंक में आसानी से स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट अब खुलवा सकते हैं यहाँ पे। जो भी ऑथोराइज डीलर होंगे, बस वो जो डीलर है वो ऑथोराइज होना चाहिए यहाँ पे, ताकि ऐसा नहीं हो कि जो मिसयूज हो सके पैसे का यहाँ पे। दिस मूव एम to speed up the opening and use of this account helping facilitate rupee based trade settlement यहाँ पे। तो ये जो आरबीआई ने एक बहुत अहम कदम उठाया है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो रुपी बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट होता है वो काफ़ी तेज गति से यहाँ पे फैसिलिटेट हो पाएगा, और अमेरिका की लगातार जो धमकी आ रही है इससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इंडियाज INR ट्रेड पुश एमिड राइजिंग यूएस टेरिफ थ्रेट यहाँ पे। तो कोई ना कोई कदम यहाँ पे लेना ही था। अगर जो हम ऐसा कोई कदम नहीं लेते तो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे अमेरिका के सामने हमें झुकना पड़ता है यहाँ पे। हाउएवर विथ दिस मूव इंडिया इज taking a step against US President Donald Trump who had previously threatened to impose 100% tariff on BRICS country। यहाँ पे लगातार ब्रिक्स कंट्री के ऊपर यहाँ पे जो अमेरिका है, पर्टिकुलरली जो ट्रंप यहाँ पे, वो 100% तो कभी 500% का टैरिफ जो है लगातार इसे धमकी देते हुए नजर यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन इंडिया को इस बात से देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर आ नहीं रहा है। चाइना एंड रशिया आर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन देयर लोकल करेंसी, जैसे हम अभी रशिया के साथ करना चाह रहे हैं यहाँ पे। बाकायदा रशिया के साथ जो चाइना है वो अपने लोकल करेंसी में यहाँ पे ट्रेड करने भी लगा है दोस्तों। तो हमें भी एक तरीके से कह लीजिए कि जल्द से जल्द ऐसा कुछ लाना ही था, जो कि फाइनली आरबीआई ने अनाउंस कर दिया। ट्रंप हैज ऑलरेडी स्लैप्ड 50%, जो कि आपने जान ही लिया कि 50% का ऑलरेडी हमारे ऊपर टैरिफ लगा हुआ है, साइटिंग द कंटिन्यूड लार्ज ट्रेड ऑफ क्रूड ऑयल विथ रशिया यहाँ पे। और किस वजह से हमारे ऊपर लगाया गया? क्योंकि हम रशिया से एक लार्ज अमाउंट में क्रूड ऑयल को परचेज करते हैं और अपने देश के अलग अलग रिफाइनरी के अंदर उसको रिफाइन करते हैं और फिर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे अमेरिका का कहना है कि रशिया इसी की वजह से यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर और ज़्यादा चढ़ाई करता हुआ ड्रोन अटैक वगैरह सब करा पा रहा है यहाँ पे। रिसेंटली ट्रंप ऑल्सो थ्रेटन्ड अ 10% टैरिफ ऑन एनी कंट्री अलाइनिंग विद देमसेल्फ विद द एंटी अमेरिकन पॉलिसी ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी देश अगर जो एंटी अमेरिकन पॉलिसी को अपनाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर अमेरिका जो है 10% का एडिशनल टैरिफ यहाँ पे लगा देगा दोस्तों। देयर विल बी नो एक्सेप्शन टू दिस पॉलिसी, और इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन होने वाला नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कि 5 अगस्त के दिन ही एक सर्कुलर को इशू किया गया था, जो कि यहाँ पे आरबीआई हाईलाइट करता है दिस डिसीजन इज इफेक्टिव फ्रॉम इमीडिएट एंड इज एक्सटेंशन टू द प्रीवियस ऑर्डर इशू ऑन July 11, 2022। अंडर दिस फ्रेमवर्क एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कैन नाउ बी इनवॉइस्ड एंड सेटल डायरेक्टली इन इंडियन रुपी। यहाँ पे कि एक्सपोर्ट हो या फिर इंपोर्ट आसानी से यहाँ पे इंडियन रुपी के अंदर सेटल किया जा सकता है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री विल बी डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे और जो भी उस वक्त यहाँ पे रुपी का उनके करेंसी के अगेंस्ट में यहाँ पे जो प्राइसेस चल रहे होंगे यहाँ पे वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो कि जो भी कंट्री यहाँ पे चाहते हैं इंडिया के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, वो आसानी से यहाँ पे इंडियन रुपी में अब कर पाएंगे यहाँ पे। और स्पेशल जो उनका वोस्ट्रो अकाउंट है वो भी ओपन करा पाएंगे। और ना केवल यहाँ पे फॉरेन बैंकों के लिए बल्कि इंडिया के भी जो INR यहाँ पे है NRI जिनको बोलते हैं दोस्तों कि नॉन रेसिडेंट इंडिया यहाँ पे, कि वो है तो इंडिया के लेकिन किसी और देश में बिजनेस वगैरह जॉब वगैरह या फिर पढ़ाई वगैरह इस प्रकार से कर रहे हैं, तो दूसरे देशों के अंदर भी जिस प्रकार का SBI है और PNB वडोदरा ये सब, तो उनके ओवरसीज यहाँ पे टेरिटरी पर एक अकाउंट भी होता है यहाँ पे। जैसे कि SBI का आप अपने देश के अंदर अलग अलग शहरों में तो वो ATM हो गया या फिर उनका बैंक ब्रांच देखते ही हो, उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ ऐसे बैंक है जिनका ओवरसीज टेरिटरी पर भी ब्रांचेज होते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में, ओवरसीज ब्रांच में कोई इंडिया
का अगर जो वहाँ पे रह रहा है तो उस अकाउंट में रुपी अकाउंट खुला सकता है यहाँ पे, और इंडिया से अगर जो कुछ वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना चाहता है तो उसी अकाउंट से वो करा पाएगा यहाँ पे, और इसमें भी आरबीआई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी यहाँ पे। तो फॉरेन बैंकों के लिए भी हो गया, और साथ में यहाँ पे कोई जो इंडियन है दूसरे देश में रह रहा है उनके लिए भी काफ़ी आसान रखा जा रहा है, और उनको डॉलर में जाने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। और इससे यहाँ पे कह लीजिए कि अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा इससे तकलीफ जरूर होगा, लेकिन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इससे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हाउएवर द आरबीआई हैज क्लेरिफाइड दैट बैंक मस्ट स्टिल फॉलो ऑल एग्जिस्टिंग रेगुलेशन एंड ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन जो बैंक यहाँ पे जिस भी दूसरे बैंक का यहाँ पे वस्टो अकाउंट खोलेंगे उनको साथ में सारे जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस है और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है उसको सारे को यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। केवाईसी जो नॉर्म होते हैं, नो योर कस्टमर, वो सारे को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बस यहाँ पे जो आरबीआई है अभी तक उनसे परमिशन लेना पड़ता था, इसको भी यहाँ पे पीछे किया गया है यहाँ पे। तो देखना होगा यहाँ पे कि ये जो सेटलमेंट है कितने कंट्री यहाँ पे आगे आते हैं और इंडिया से रुपए में ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों। और अगर जो ऐसा होता है यहाँ पे तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे जिस प्रकार से अमेरिका डॉलर की आड़ में यहाँ पे इतने दिनों से उसको वेपनाइज करते आया है, अब ऐसा आगे चलता हुआ दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो कैसा लगा आपका जो का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस सौरभ साइनिंग नेक्स्ट वन, बाय बाय।